ये भैया ये दिया गया है, श्रृंखला है। द्वितीय सिद्धांत के तहत कुछ श्रृंखलाएं और है, जान लेते हैं इनका नामकरण कैसे करेंगे और क्या होगा। आईपीएससी नाम सिद्धांत सबको पता है ना कि हाइड्रोकार्बन की ऐसी श्रृंखला, दूसरा नंबर सिद्धांत है कि हाइड्रोकार्बन की ऐसी श्रृंखला जिसमें द्विबंध अथवा त्रिबंध लगा हो, चाहे तो द्विबंध या फिर त्रिबंध लगा होगा, तो उसमें सबसे पहली बार उस सिरे से उसका अंकन करेंगे जिधर से न्यूनतम अंक की क्या करता है, प्राप्ति करता है। यह विधि बताई हमने। अगर दोनों एक साथ लग गया द्वि और त्रि, तब क्या करेंगे, तो उसमें सबसे पहली वरीयता किसको दी जाती है, द्विबंध को दी जाती है, और वह जिस सिरे से न्यूनतम अंक की प्राप्ति करता है उस सिरे से उसका हम क्या करते हैं, अंकन करते हैं। चलो पहली श्रृंखला देखो। पहली श्रृंखला में दो अमीर आदमी दिख रहे हैं और दोनों के घर से न्योता आया तुमको, तो किसके घर पे जाना पसंद करोगे? यह द्विबंध, यह त्रिबंध, तो जो बड़ा होगा उसके घर पे जाओगे ना। तो सबको पता है कि द्विबंध क्या होता है, सबसे बड़ा। इन सभी बंधों में अमीर है, तो त्रि से बड़ा द्विबंध है, तो इसके घर के पास जाना हमें निमंत्रण में। तो कहां से जाओगे भैया, 1 2 या 1 2 3, देखो दोनों तरफ से दो, इसको भी 2 मिल रहा है, इसको भी 2 मिल रहा है। ऊपर देखो सभी, फिर बाद में लिखना समझना। ये भी वरीयता सेम पा रहा है, ये भी वरीयता सेम पा रहा है, 2 2, लेकिन बड़ा कौन है भैया, डबल बंध। तो वरीयता देंगे नहीं, पहले इसी को हम देखकर अंकन करेंगे, अन्य को छोड़ देंगे। अंकन किसके आधार पर करेंगे हम, द्विबंध को देखकर। तो 1 2 3 4, इधर से 1 2, तो अंकन कौन सा सही है, लेफ्ट वाला ना। 1 2 3 4 5 और 6। नाम लिखने का आसान तरीका जी, सर जी बंध का नाम क्या हो गया, हेक्स। बंध का नाम क्या हुआ, हेक्स, और प्लस जो जो लगा उसको जोड़ते चले जाएंगे। दूसरे कार्बन पर इन है, 2 इन, प्लस चौथे पर क्या है, 4 आइन है। अब कुछ लोगों को यह समझ में आता है कि सर जी ये तो 5वें पर है, नहीं, इधर से इधर जाए तो छूट रहा है, ये दूसरे पर पड़ रहा है और तीसरे पर छूट गया, तीसरे के आगे ये आ रहा है फ्रंट पर। तो जो फ्रंट पे आता है उसी की हम बात करते हैं, पीछे छूटे हुए की नहीं बात करते हैं। तो यह दूसरा और तीसरा पर, अब दोनों में से जो बड़ा है उसको जोड़ दो कार्बन के साथ, बाकी को छोड़ दो। तो हेक्स के साथ जोड़ देते हैं इनको, तो 2 आगे आ जाएगा, 2 हेक्सी और डैश 4 आइन, क्योंकि हमें प्लस हटाना है तो अंक शब्द के बीच में क्या लगता है, डैश, और अंक के बीच में कामा लगाना अनिवार्य है, छूट जाएगा, गलत माना जाएगा। अब आते हैं इसका जी, इस गांव में सबसे अमीर आदमी कौन है जी, इस गांव में सबसे अमीर आदमी कौन है, द्विबंध है ना। इसी के घर से निमंत्रण आ रहा है या इसी के घर पे प्रोग्राम चल रहा है, तो किधर से जाना पसंद करोगे, 1 2 3, 1 2 3, दोनों तरफ से रास्ता बराबर है, तुम्हारे घर से दोनों तरफ रास्ता बराबर है, तो चाहे लेफ्ट से करो चाहे राइट से करो, मामला तो सेम है ना। तो किधर से करेंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 कार्बन का नाम क्या हुआ लल्ला, हेक्स, और प्लस 3 इन, तो जोड़ देंगे तो 3 हेक्स धन इन बराबर 3 हेक्सीन हो जाएगा। कोई दिक्कत, इसमें आते हैं, इसमें आते हैं। अब देखो एक सेम वरीयता वाला 2 2 समूह आ गया, और हमने बताया है कि सेम वरीयता वाले, सेम प्रोग्राम वाले 2 2 आदमी मिलेंगे, दोनों जगह बफर सिस्टम है, तब दोनों स्थानों को जोड़ेंगे, देखिए कहां पे ज्यादा फायदा हमको है, किस सिरे से काउंटिंग करेंगे, 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर से दूसरा और छठवां पड़ा तो 6 2 8, इधर से काउंटिंग करो, 1 2 2 3 4 5 6, तो 2 6 8, यानी सेम वरीयता आ रही है जी, चाहे इधर से काउंट करें चाहे इधर से, और दोनों स्थानों को जोड़ रहे हैं तो सेम काउंटिंग मिल रही है ना। क्या हुआ, जोड़ इसलिए रहे हैं क्योंकि सेम वरीयता वाले 2 जगह आ गए। तो कभी कभी ऐसा होता है कि किसी सिरे से न्यूनतम मिल जाता है, किसी सिरे से अधिकतम हो जाता है योग। तो जब सेम वरीयता वाले समूह 2 या 2 से अधिक स्थानों पर लगे हों तो उनके स्थानों को जोड़ लिया जाएगा, और जोड़ कर चेक करेंगे किधर से योग कम आ रहा है,
जैसे इधर से हमने जो जोड़ा 2 और 6 कितना हुआ 8, और इधर से जोड़ते अगर कम आ जाता, मान लेते ये बीच में जो कम रहता तो कम आ जाता, तो क्या होता 1 2 2 3 4 5 6, तो 2 और 6 इधर से भी कितना हो रहा है, सेम टू सेम 8 ही हो रहा है। तो यानी कि हम इधर किसी से भी किसी भी सिरे से अंकन कर सकते हैं, सेम है, इसलिए जोड़ा गया चेक करने के लिए। और जब 2 या 2 से अधिक स्थान पर लगा वो सेम हो जाता, तो जोड़ना अनिवार्य है, जोड़ कर चेक करना कि कहीं अधिक कम तो नहीं हो रहा, इसलिए। तो यह कितना हुआ 8 कार्बन का नाम भैया 8 प्लस 2 कामा 6, एक ही चीज 2 बार लग गया तो नाम के पहले डाई, और द्विबंध का नाम क्या होगा इन। सबको पता है कि कार्बन के साथ बंध जुड़ता, बाकी सभी आगे। तो 2,6 डैश डाई ऑक्टीन, 2,6 डाई ऑक्टीन बन गया। अब नीचे वाले में आ जाओ जी, नीचे वाले के जरा बता दो देख कर भैया, अमीर आदमी कौन, डबल बॉन्ड। इसमें अमीर आदमी डबल बॉन्ड और ये ट्रिपल, तो किसके घर पर न्योता खाने जाओगे, क्योंकि जहां व्यवस्था बड़ी होगी तो बड़ी व्यवस्था किसकी है, द्विबंध की। 1 2 3 भाई भले पहला पर पढ़ रहा हूं, मैटर नहीं करेगा स्थान से। 1 2 3 4 5, इधर से 5 इधर से 3, तो किस सिरे से जाओगे भैया, इस सिरे से। इसको हमें नहीं देखना कि पहला पर पढ़ा कि दूसरा पढ़ रहा है, जो बड़ा है हमसे मतलब उससे केवल और केवल। तो क्या हुआ 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब देखो यहां पर जी 8 कार्बन का नाम क्या हुआ, ऑक्ट प्लस 3 डैश इन प्लस 7 डैश आइन। अब जरा बता दो लल्ला हमको क्या हो जाएगा, जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 3 ऑक्टीन 3 ऑक्टीन डैश 7 डैश आइन। कहाँ कामा लगा थे नहीं भैया, अंक शब्द के बीच में डैश ही लगेगा, कामा नहीं लगेगा। अंक के बीच में कामा लगता है, जैसे यहाँ पर लगा देखो 2,6, ठीक है। अब आगे आते हैं, इसका नाम लिखते हैं ऊपर वाले का। ए भैया बड़ा कौन, द्विबंध ना, किधर से कम पाएगा 1 2 1 2, इधर से 1 2 3, तो किधर से न्यूनतम अंक है, इधर से। तो 1 2 3 4 और 5, 5 कार्बन का नाम भैया डायरेक्ट करें, डायरेक्ट कर दें। द्विबंध का नाम क्या हो गया इन, लेकिन कितने जगह पर है, पहला पर है और दूसरा पे। एक ही चीज 2 बार लगा, नाम के पहले डाई, 2 4 डाई, अरे 1 2 डाई पेंटीन डैश 4 डैश आई। मामला क्लियर। इसमें बड़ा कौन, इसमें बड़ा दोनों ट्रिपल बंद है ना, इसमें बड़ा तो ट्रिपल बंद ही है, इधर से भी पहला इधर से भी पहला, तो कहीं से भी अंकन कर सकते हैं जी जब पहला पहला है। तो 1 2 3 4 और 5, 5 कार्बन का नाम पेंट, और पेंट धन आइन, और क्या पहले पर और चौथे पर एक ही चीज 2 बार लगा, तो 1,4 डाई पेंटाइन। इसका क्या करोगे जी, अब देखो 1 2 3 4, इधर से 1 2 3, इधर से दूसरे पर पड़ रहा है, इधर से कितने पर, तीसरे से। तो अंकन किधर से करेंगे भैया, जिधर से न्यूनतम अंक पाएगा। 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन का नाम हेप्ट, हेप्ट धन इन बराबर हेप्टीन, लेकिन दूसरा पर तीसरा पर और चौथे 2 3 4, दूसरे पर तीसरे पर चौथे पर 3 बार मिला, 3 के लिए ट्राई। क्लियर हुआ, उतार लो, इसमें नहीं उतारा। तीसरा सिद्धांत, सिद्धांत नंबर 3, सिद्धांत नंबर 3। ये वाली चेयर और दे लिया सब, हाँ दो वाली गड़ गया मारने का अंजाम तो पहले बता दिए होते, गलती से लग जाए। चलो भैया देखा जाए
क्या हुआ और क्या होगा। सिद्धांत नंबर तीसरे में बात की जाएगी एल्किल समूह की। अब कोई एक श्रृंखला निकलेगी, पार्श्व श्रृंखला निकल जाए, सिंगल बंद डबल बंद लगा हो, उसमें क्या निकल जाए, पार्श्व श्रृंखला, तो उसको क्या करेंगे, कैसे अंकन करेंगे, ठीक है ना। तो सुनो, कुछ नहीं, एक बस नियम, नोट जानते रहोगे सभी सिद्धांत का नाम, नोट, NOTE, नोटी नहीं, नोट। द्विबंध इज ग्रेटर देन ट्रिपल बॉन्ड, सबको पता, और ट्रिपल बॉन्ड इज ग्रेटर देन कौन, बस सीधे सीधे इतना जानो जी, कुछ नहीं। सिंगल, अगर ये भैया अगर कोई अकेले है तो अपने आप को राजा समझेगा, घर में अगर अकेले हो तो अकेले राजा समझेगा, हमारे हमारे घर बाकी अधिकार है। अरे घर में अगर 2-3 ठो लड़का हो गए तब मैं अधिकार किसका जाएगा पता है, जो कमा कर दे रहा होगा, जो कमा रहा होगा उसका अधिकार होगा, और जो नहीं कमा कर पैसा दे रहा होगा उसको बेकार माना जाएगा। घर पर उसको कुछ भी कर दिया वो चुपचाप बैठ जाएगा, और जो कमा कर वही बात सेम है। अगर अकेले केवल आर लगा है तो अमीर आदमी है, इसी को देखकर भैया इकलौता लड़का है, अमीर आदमी है, जहां से न्यूनतम पाएगा वहां संकलन करेंगे। अगर ट्रिपल और आर लग गया तब अमीर कौन कहलाएगा। अब एक ना कह तू ना कमा, भाई कमा, इसको देखा जाएगा, ठीक है। और तीनों लग गए तब इससे ज्यादा हाई कमाता, कहा करते तू लेबर में तो खटत हुआ कमाता हुआ, भाई देखा लड़का फर्स्ट क्लास का कंपनी में काम करता, फर्स्ट क्लास का पैसा देता, तो इसका ज्यादा मान जाता होगा। समझ में बात आ रही है। कोई एक अकेला है तो खुद अमीर है, अगर 2-3 साथ में लग गए तो उसमें इस सिद्धांत वरीयता के आधार पर चला जाएगा। एकदम समझ लो कि हम लोगों के पूरे घर पर आधारित ये सारी चीजें आईपीएस, ये घर से बाहर कुछ नहीं है, वरीयता कह रहा हूं। अगर जैसे अगर हम बात करते हैं मतलब नोट पहले सिद्धांत लिख लेते फिर उस पर नोट लिखेंगे। चलो सिद्धांत लिखो, देखो, यदि किसी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में, यदि किसी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में, यदि किसी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में एल्किल समूह लगा हो तो, यदि किसी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में एल्किल समूह लगा हुआ हो तो, एल्किल समूह लगा हो तो उसको सबसे पहली वरीयता देते हैं। एल्किल समूह लगा हो तो उसको सबसे पहली वरीयता देते हैं। एल्किल समूह लगा हो तो उसको सबसे पहली वरीयता देते हैं। हो गया। और वह जिस सिरे से न्यूनतम अंक की प्राप्ति करता है, और वह जिस सिरे से न्यूनतम अंक की प्राप्ति करता है उस सिरे से उसका अंकन करते हैं। और जिस सिरे से वह न्यूनतम अंक की प्राप्ति करता है उस सिरे से उसका अंकन करते हैं। यह सिद्धांत पता कब के लिए है, जब केवल अकेला क्या दिया हो, अकेला आर हो तब के लिए। अगर आर के साथ साथ में उसमें क्या लग गया हो, ट्रिपल और डबल है, तब इस नोट पर आएंगे हम लोग। मामला क्लियर हुआ अजय चौधरी? जी सर। ये नोट बनाओ, नीचे नोट बनाओ, फिर आ रहे हैं बताते हैं, एग्जाम्पल हल करेंगे तब तुम लोग जानेंगे ना। द्विबंध ग्रेटर देन, त्रिबंध ग्रेटर देन आर। ये द्वि और त्रि बड़ा क्यों है आर से कोई पूछे तो सीधा सीधा कहोगे देखिए क्रियात्मक समूह की सारणी याद करो, हमने क्रियात्मक समूह की सारणी बनवाई थी। उस क्रियात्मक समूह की सारणी में द्विबंध ऊपर है, त्रिबंध कहाँ है, नीचे। हालांकि ये वीडियो अपलोड नहीं हो पाया था, बाई मिस्टेक अपलोड किए थे, पता नहीं डिलीट हो गया कैसे, अपलोड नहीं हो पाया जिस दिन हमने क्रियात्मक समूह के सारणी बंध का कार्बन का नाम सब लिखाया था, ठीक है ना। तो कहीं से उपलब्ध करा देंगे या फिर देखेंगे तो पोस्ट में डाल देंगे, जो पोस्ट आता है ना पोस्ट वाले में, यहाँ पर फोटो वहाँ पे कार्बन का नाम, बंध का नाम और क्रियात्मक समूह का नाम का फोटो खींचकर हम अच्छे से लगा देते हैं, पोस्ट कर देंगे। तो द्विबंध ऊपर आता है, त्रिबंध नीचे, आर उसमें होता ही नहीं है, तो मतलब आर सबसे, इन तीनों के अपेक्षा, दोनों के अपेक्षा आर सबसे क्या है, कमजोर है। अब आते हैं सर जी क्या कहने का आशय है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो देखेंगे तब तो समझ में आएगा ना श्रृंखला। देखो जी, CH3 CH2 CH3 CH2 ये है आर, प्रतिस्थापी श्रृंखला, पार्श्व श्रृंखला के नाम से भी जाना जाता है। सबको लग गई अलग से,
एक और लगाते हैं भैया। आर का मतलब याद करो, हमने उसी दिन का लिखवाया है। आर क्या क्या होता है जी? आर बराबर पता है ना, मेथिल, एथिल, प्रोपिल, पेंटिल, ब्यूटिल, एक्टिल, नोनिल, डेकिल। जितना कार्बन दुगना प्लस एक हाइड्रोजन, जितना कार्बन आर बराबर CnH2n+1, जितना कार्बन उतना दुगना हाइड्रोजन। जो अंकन से छूटेगा वह आर बनेगा। पहले देखते चलते हैं फिर समझाते हैं। CH3 CH2 CH3। एक और देखते हैं जी, CH3 CH2 C2H5H CH2 CH3। ये लग गया। ए लड़के देखो ऊपर, इस गांव में गए, निमंत्रण चल रहा है। गांव ये सीधी श्रृंखला, नीचे एक कटरानी निकली है, उसको नहीं देखेंगे। अब उसमें चेक करो अमीर आदमी कौन कौन। क्या कार्बन अमीर है? क्या सिंगल बंद अमीर है? क्या हाइड्रोजन अमीर है? नहीं। इनके अलावा एक अलग श्रृंखला निकलती हुई दिखाई दे रही है। यह बनेगा आर यानी एल्किल समूह, और यही अमीर आदमी है। अब इसको हम चेक करेंगे किधर से न्यूनतम पारा, 1 2 3, इधर से 1 2, तो किस सिरे से जाओगे उसके घर पे भैया? किस रास्ते से जाओगे ये बताओ पहले। इस सिरे से ना, 1 2 3 और 4 होगा अजय चौधरी। 4 कार्बन का नाम भैया ब्यूट। हमेशा अपना कर्तव्य जानते रहो, ये नहीं कि 1 2 नीचे आ जाए ना। लंबी श्रृंखला की तरफ हमेशा जाएंगे। किधर जाएंगे? लंबी श्रृंखला की तरफ गमन करेंगे। तो 1 2 3 4 सीधा निकल गई, यह श्रृंखला बच गई। तो 4 कार्बन का नाम बच्चा ब्यूट। सबको पता है कार्बन के जस्ट बाद क्या जोड़ते हैं? बंध का नाम। और एकल बॉन्ड के लिए क्या होगा? ब्यूटेन डैश। सर जी इन सबका तो नाम लिख दिए, इसका क्यों नहीं लिखा है आपने? यही है ना यार, CH3 C2H5 C3H7 ये सभी आ रहे हैं ना भैया। कार्बन का दोगुना, 1 2 2 2 + 1 3, यानी CnH2n+1 का रूल फॉलो कर रहा है। आर है तो आर का नाम याद करो, एल्क धन इल के हिसाब से लिखना बताए थे। एल्किल समूह है, और एल्क मतलब कार्बन। ये भैया आर कौन सा समूह है? एल्किल ना, तो एल्क प्लस इल, तो एल्क मींस कार्बन। एक कार्बन, एक कार्बन का नाम मेथिल बराबर मेथिल, 2 डैश मेथिल। तो तुम चाहो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 2 मेथिल ब्यूटेन। क्या लिख सकते हैं हम लोग? है 2 मेथिल ब्यूटेन, या ब्यूटेन डैश 2 मेथिल भी लिख सकते हैं। मामला क्लियर? इसका देखते हैं भैया। इस गांव में फिर ये 2 नीचे अलग श्रृंखला, साफ साफ पता चल जाएगी कि देखते ही कि नीचे अलग श्रृंखला 1 2 3, 2 और 3 पारा। इधर से 1 2 3 4। अजय जो कर क्यों जोड़ रहे थे यहाँ पे देख लो, जोड़ा क्यों जा रहा है। यहां से करेंगे 1 2 3 4 5, इधर से किए 2 3, कितना स्थान पारा है? 5। सेम वरीयता वाले 2 जगह लगे। इधर से काउंटिंग करोगे 1 2 3 4, 4 3 7, इधर से 7 दे रहा है, इधर से कितना? 5। तो कौन सा अंकन सही है? 5 वाला ना, यानी ये अंकन सही हुआ। 3 2 5, और 5 कार्बन का नाम क्या होता है? पेंट। एकल बॉन्ड इन पेंटेन और डैश दूसरे पर, और तीसरे पर एक ही चीज 2 बार बच गया। तो नाम के पहले पहले तुरंत क्या लगाएंगे? याद करो, हमने बताया था कि 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा लगाते हैं। तो डाई और CH3 का नाम क्या है? मेथिल। तो या तो ऐसे लिखो, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हो, 2 3 डाई मेथिल पेंटेन, ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 3 डाई मेथिल पेंटेन। इस समय अमीर आदमी कौन? C2H5 ना। ये भी सीधी श्रृंखला दिख रही है, श्रृंखला से एक अलग कंछी निकली है, यानी कि 1 2 3 1 2 3 दोनों तरफ से बराबर है। 1 2 3 4 5, 5 कार्बन का नाम पेंट, और सब एकल बॉन्ड है पेंटेन और डैश तीसरे पर। अब 2 को कार्बन, एल का धन इल, तो 2 कार्बन एच। अभी हिज्जा को से 2 को कार्बन है ना, एक को कार्बन वाला है, तो 2 कार्बन एच धन इल, तो बराबर क्या बच जाएगा? 8 3। मामला समझ में आ गया? तो 2 एथिल पेंटेन, मतलब जितना कार्बन रहेगा बचा हुआ जितना कार्बन एक साथ श्रृंखला में, उसको अगर ये C2H5 C2 2 जगह रहता ना, तो एथिल एथिल कहते, या एथिल है, जैसे या मेथिल और मेथिल है तो डाई मेथिल। अब ये नहीं कि इसको जोड़ दें,
इसे दो को कार्बन है तो मेथ एक एथाइल बराबर एथिल डाई एथिल कहते हैं। नहीं, या मेथिल दिख रहा है या क्या दिख रहा है, आर है ना, इस आर का नाम क्या है, मेथिल, इस आर का नाम क्या है, मेथिल, तो डाई मेथिल। दो को कार्बन है तो दो कार्बन का नाम क्या होगा, एथिल, एक और रहता है तो एथिल, एक और रहता है तो एथिल, तो फिर कहते हैं डाई एथिल। क्लियर हुआ? एग्जाम्पल उतार लो, बाकी बातें अगले टर्म पर एपिसोड पर की जाएगी। ये नोट लिखे हो कि नहीं, इस नोट को पहले लिख लेना, नोट सबसे जरूरी है, पहले सिद्धांत के नीचे नोट, यही तुम्हें आगे बढ़ाएगा।